हर एक मनुष्य जानता है कि एक दिन उसको मरना है, परंतु वो जीता ऐसा है कि अमर है। एक बार एक वैद्य था, हकीम था, तो बहुत ही पहुंचा हुआ हकीम था। तो उसने सोचा कि बात यह है कि एक दिन मेरे को मरना है, तो मरना है तो मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं मौत को चकमा दे दूं। तो हकीम होने के नाते उसने एक अपना पुतला बनाया, बिल्कुल अपने जैसा, ठीक अपने जैसा, कोई फर्क नहीं। और जिस दिन उसको मरना था वो लेट गया और अपने पुतले को बगल में रख दिया। अब जब यम आए तो उन्होंने देखा दो हैं, नंबर 1 का था, नंबर 1 का था, दो लेटे हुए हैं वहां। तो किसको ले जाऊं? कौन है? दोनों एक ही जैसे लगते हैं, ले जाना तो मेरे को एक है, दो को ले जा नहीं सकता, और ये पता नहीं लग रहा है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो यम ने बहुत सोचा, और वो हकीम भी वहां लेटा हुआ अपनी आंख बंद की हुई है कि मेरा चकमा काम कर रहा है। अभी कुछ बोला नहीं है यम ने। थोड़ी देर के बाद ये बोलते हैं कि हकीम जी, कमाल कर दिया आपने, ऐसा पुतला बनाया अपना कि मेरे को भी अचंभे में डाल दिया, पर आपने एक कमी छोड़ दी। हकीम हाँ लेटा हुआ है, सोच रहा है, मैंने कमी छोड़ दी, मेरे से गलती हो गई, ये तो संभव नहीं है। मैं तो इतना पहुंचा हुआ हकीम हूं, इतना बड़ा हकीम हूं, मैंने तो अपना पुतला अपने जैसा ही बनाया है। अब अंदर ही अंदर कह रहे, क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा इसके कैसे संभव है? उससे रहा नहीं गया। वो बोलता है क्या? और यम ने कहा यही कमी छोड़ दी तेने अपने घमंड को नहीं निकाला। घमंड तेरा वैसे का वैसा ही है, और मैंने जो तेरे से कहा, तेरे घमंड ने तेरे से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और तेने बोला क्या, और यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। चल। कितना घमंड करता है मनुष्य, मैं देखता हूं अपने जीवन के अंदर। मैं बहुत जगह जाता हूं, जहां देखता हूं किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है। कोई अपनी पढ़ाई पे घमंड करता है, कोई अपने नाम पे घमंड करता है, कोई अपनी दौलत पे घमंड करता है। जो मनुष्य ने हासिल किया उस पे घमंड करता है, परंतु ये इसलिए घमंड करता है क्योंकि उसको याद नहीं है कि एक दिन उसको जाना है। और जिस दिन उसको वो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जाना है, तो घमंड करने का फायदा क्या? ये तो वो वाली बात है कि गेहूं में जो गुण है, बैठा बैठा नाच रहा है, उससे पहले कि कोई मुट्ठी भर चक्की में डाल दे। तो क्या का नाचना क्यों नाच रहा है भाई? तू काई के लिए तेरे को खुशी हो रही है? तेरे को मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है? तू पिसेगा, बचेगा नहीं, पिसेगा। तो अब लोग कहेंगे कि जी फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमको खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
खुश होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए, यहां पर बात अटकती है। इसलिए कि तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, या इसलिए कि तुमको ये श्वास रूपी उपहार मिल रहा है? क्यों? क्यों? खुश होना चाहिए, पर क्यों खुश होना चाहिए? अब मैं बात करता हूं, श्वास की बात करता हूं। यहां भी लोग बैठे जो कह रहे हैं ये श्वास श्वास का क्या चक्कर है? श्वास ही का तो चक्कर है। क्यों जी? अगर ये श्वास नहीं आएगी, तुम गए, भूल गए, भूल गए। तुम समझते हो तुम्हारे बिजनेस का चक्कर है। बिजनेस का चक्कर नहीं है, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चक्कर है, श्वास का चक्कर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चक्कर है, बिल्कुल नहीं, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी नौकरी का चक्कर है, नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। तुम्हारी ड्यूटी का चक्कर है, नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। अगर ये श्वास नहीं चल रहा है, न तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, न गर्लफ्रेंड, न कोई ड्यूटी निभाओगे, न ऑफिस जाओगे, न ऑफिस से घर आओगे। तुम्हारा घर का चक्कर है, घर का चक्कर भी नहीं है। तुम्हारी बीवी का चक्कर है, बीवी का चक्कर भी नहीं है, क्योंकि बीवी भी 2 आंसू बहा के तुमको घर से बाहर कर देगी। और वो भी 2 आंसू इसलिए कि तुम अच्छे थे, और अगर अच्छे नहीं थे गड़बड़ करते थे तो वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देगी, इतने साल इंतजार करवाया, अब तो चले गए। तो हम अपनी तरफ से समझते हैं कि ये जिन चीजों को हम देखते हैं सब इनका चक्कर है, पर इनका चक्कर नहीं है। इन चीजों में जो हम अपना समय बिताते हैं, क्यों? कि हम सुखी होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो चलिए सुखी होने की बात करते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। उल्टी 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 गंगा है ये। ध्यान देना चाहिए सुख पे नहीं ध्यान दिया है। आप सब जीवन में दुख पे ध्यान देते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है, तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है भगवान। तब भगवान आता है। भगवान, उससे पहले भगवान क्या? कुछ नहीं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से बचाओ। अभी दिवाली, कुछ ही दिन पहले दिवाली थी। एक दूसरे को दिवाली की बधाई भी दी होगी आप लोगों ने, कार्ड भी दिया होगा किसी को। सुख, समृद्धि। समृद्धि होती क्या है? पैसा बनाना। सब लोग यही समझते हैं। सक्सेस,
नहीं, इसमें अच्छी सेहत भी चाहिए। सेहत खराब हो गई, काम नहीं चलेगा। इसमें शांति भी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि आपको सुख के बारे में नहीं मालूम, आपको दुख के बारे में मालूम है। आपका फॉर्मूला यह है कि अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, तो उजाला लाने की कोई जरूरत नहीं है, अंधेरे को दूर कर दीजिए। अंधेरे को दूर कर दीजिए तो उजाला अपने आप हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये दुनिया का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लेके सारा संसार काम करता है और इसीलिए असफल है। क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए, अगर तुम अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो उजाले को लाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। न कि अंधेरे को दूर करो तो उजाला अपने आप हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है? क्या तुम जानते हो? और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, कहीं न कहीं सूर्य उधर उग रहा है, उदय हो रहा है, और कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। परंतु तुम्हारे को क्या है? ओ, अब सवेरा हो गया। कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। ये सारा इस पृथ्वी पे सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उठता नहीं है। ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया है। नहीं, सूर्य तो हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। और जहाँ मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया। परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो और उसी के आधार पर तुम जीना चाहते हो। परंतु सोचो क्या हो रहा है, दुख क्या है? दुख क्या है? दुख तुम्हारे अंदर है। सुख क्या है? सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। आप जरा विचार कीजिए इस बात पे। दुख बाहर से नहीं आता है, दुख बाहर से नहीं आता है। बीबी ने तो सिर्फ ये कहा मैं तुमको तलाक दे रही हूं, वो उसने कहीं अपने जेब में हाथ रख के दुख निकाल के तुमको नहीं दिया। उसने तो सिर्फ ये कहा मैं जा रही हूं। दुख तुम्हारे अंदर है। दुख तुम अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि दुख तुम्हारे अंदर है। बाहर कोई कहे कुछ भी, पर दुख तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है।
इसका क्या मतलब हुआ? दुख तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है। इस बात से सहमत हो या नहीं? हाथ ऊपर करो। सुख तुम्हारे अंदर है, दुख तुम्हारे अंदर है। अच्छा, काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया, बड़े विद्वान लोग हो आप। फिर मेरी एक बात का जवाब दो। तो इसका तो यह मतलब हुआ कि यह संभव है, क्योंकि दुख भी तुम्हारे अंदर है और सुख भी तुम्हारे अंदर है, कि दुख का कारण तुम्हारे साथ हो, दुख का स्रोत तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। हाँ या ना? सच्ची में? हैं? सोच रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह दी ना मैंने, कह दी ना बात, बड़ी बात हो गई ना। इसका यह मतलब है कि दुख का कोई भी कारण हो, तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका तो यह मतलब हुआ। तुम हमेशा सुखी हो। अगर तुम सचमुच में सुख को जानते, सुख क्या है, तो तुमको पता लगता कि तुम हमेशा सुखी हो सकते हो। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम सुखी हो सकते हो। मरने के बाद ना तो तुम दुखी होगे, ना तुम सुखी होगे। जो सुख और दुख का मैं बात कर रहा हूं, वो जीवित होते हुए ही तुम्हें अनुभव करोगे। दुख तुमको पसंद नहीं है, है? नहीं है ना? सुख तुम्हें पसंद है, सुख तुम्हारे साथ है, दुख भी तुम्हारे साथ है। और अभी जैसा आप लोगों ने कहा, उसके आधार पे तो फिर यह संभावना बनती है कि दुख का कारण भी आपके सामने हो तो आप सुखी हो सकते हो। यह बात पहले मैंने इतने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कही, क्योंकि जिस बात को मैं कहता हूं वो मेरा अपना अनुभव है। एक दिन सचमुच में मैं बहुत परेशान था। परेशान था क्योंकि मेरे को ऐसी खबर मिली कि उस खबर ने मेरे को परेशान कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और परेशान हूं। और वो सारी बातें, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या, ये दादा दादा दादा, मन है ब्रुम्प, अपनी बैंड बजाने लगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी खबर मेरे को मिली, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो हो गया। परंतु ये परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या मैं महसूस करना चाहता हूं या नहीं? ये मैंने अपने आप से कहा। परेशान होना चाहता है तू या नहीं? तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम? वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हाँ तो भाई
परेशान होने की क्या जरूरत है? काहे के लिए परेशान होता है? सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है। सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध मौत से नहीं जीवन से बनाना चाहता हूं। हम तो अपने जीवन में मौत को लिए फिरते हैं, जीवन हमको पता नहीं, श्वास की कदर नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। तो जिंदगी के आज के इस सफर में बस इतना ही। आज के प्रोग्राम का बस इतना सा सार कि ये जिंदगी है एक अनमोल उपहार। तो खुल के कर इकरार कि ऐ जिंदगी मुझे है तुझसे प्यार। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।